नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने की राज्यसभा सांसदों से बात। कोरोना और राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। कांग्रेस की ओर से बैठक का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें सोनिया गांधी ने अलग अलग राज्यों से चुने गए राज्यसभा सांसदों से चर्चा की। कोरोना वायरस संकट, राजनीतिक माहौल को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सांसदों को संबोधित भी किया। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, 1000 से ज्यादा डूबे गांव। मानसून जिस तरह संकट बनकर डटा है, वो अभी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली हैं। असम एवं बिहार में आई बाढ़ के कारण 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 3 साल में ही गहरे संकट में फंसा जीएसटी। राज्यों को मुआवजा देने के लिए केंद्र के पास पैसे नहीं। जुलाई 2017 में लागू हुआ था जीएसटी सिस्टम। जीएसटी कानून के मुताबिक ये तय किया गया था कि इस सिस्टम को लागू करने से राज्यों को राजस्व का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, लेकिन केंद्र खड़े के हाथ। दिल्ली में अप्रैल से अब तक आए भूकंप के 18 झटके। केजरीवाल सरकार का शुरू हुआ नागरिकता अभियान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों ने हमें जागरूकता, तैयारियां और अलर्ट रहते हुए समय पर कार्रवाई का जीवन में महत्व सिखाया है। इसीलिए सरकार भूकंप जैसी आपदा के प्रति दिल्ली वासियों को तैयार करने के लिए एक नया अभियान शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निजी स्कूल विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लेंगे। इसी के साथ ही किसी भी स्थिति में बच्चों के नाम स्कूल से नहीं काटे जाएंगे। राजस्थान में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी, विधानसभा सचिव और 6 बसपा विधायकों को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। कांग्रेस में इन विधायकों के विलय के खिलाफ बसपा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नासा ने गुरुवार को नेक्स्ट जनरेशन मार्स रोवर परस्यूरेंस लॉन्च किया, जो ग्रह पर अतीत में जीवन के संभावित लक्षणों सबूतों की खोज करेगा। $2.4 अरब की लागत के इस मिशन की अगले साल फरवरी में मंगल पर पहुंचने की उम्मीद है। कार के आकार के बराबर 6 पहियों वाला ये रोबोटिक रोवर मंगल में जेजुरो क्रेटर पर लैंड करेगा। चीन से टक्कर, लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर तैनात होंगे भारत के 35,000 जवान। पिछले महीने गलवान घाटी में चीन की तरफ से की गई नापाक हरकत के बाद भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि अब भारत ने सर्दियों और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब पूर्वी लद्दाख में 35,000 जवानों को तैनात करने की तैयारी कर ली है। बाढ़ से यूपी में तराई के जिलों में हाहाकार। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर से किसान हो रहे चिंतित। उन्हें डर है अपनी फसल और मकानों का। कोरोना की वजह से पहले ही आम आदमी का हाल है खस्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत, अमेरिका में टल सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप ने कहा कि इस बार चुनाव में मेल इन सिस्टम से वोटिंग होनी है। ऐसे में ये अमेरिका के इतिहास के सबसे गलत और फर्जी चुनाव होंगे। ये चुनाव अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। चुनाव कराने में तब तक देरी करें जब तक लोग सुरक्षित रूप से मतदान करने में सक्षम न हो जाएं। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.thedastak24.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।